दोस्तों जय गुरुदेव। दोस्तों एक अद्भुत कहानी है, अनमोल हीरा। शायद आपके किसी काम आए। एक व्यक्ति था जिसको कहीं से एक अनमोल हीरा मिल जाता है। अब वो हीरा उसको समझ नहीं होती है इसके क्या रेट हो सकता है, कितने का हो सकता है। तो वो एक जोहरी के पास जाता है। जोहरी के पास जाता है तो जोहरी से पूछता है कि भैया ये मुझे हीरा मिला है, मैं इसको बेचना चाहता हूँ। तो जोहरी उस हीरे की जांच परख करता है। जांच परखने से उसे पता लगता है और वो उस व्यक्ति को बोलता है कि भाई इस हीरे के एवज में अगर मैं पूरा का पूरा बाजार तुम्हें दे दूं तो भी इस हीरे की कीमत अदा नहीं हो पाएगी। आप ऐसा करें, इस हीरे को लेकर राजा के पास जाएं। राजा आपको शायद इस हीरे की जो कीमत है वो आपको दे पाए। अब वो व्यक्ति चलो वो हीरा वापसी लेता है और बोलता है चलो राजा जी के पास चला जाए। अब वो राजा के पास जाता है। राजा उस व्यक्ति से वो हीरा लेता है और देखता है, वो अपने सुनारों को बताता है कि भाई ये हीरा आया है, इसका जरा मूल्य लगा के बताएं कि इसकी कीमत क्या हो सकती है। तो राजा के जो सुनार थे उन्होंने कहा, राजा जी ये हीरा इतना अनमोल है कि अपना पूरा राजपाट आप इस व्यक्ति को दे दें तो भी इस हीरे की कीमत आप नहीं दे पाएंगे, ये उससे भी ज़्यादा महंगा है। तो राजा सोच में पड़ जाता है और जब राजा को पता लगता है ये इतना अनमोल है तो वो अपने मंत्रियों को बुलाता है और बोलता है कि मुझे ये हीरा किसी भी कीमत पे चाहिए, मुझे ये हीरा किसी भी कीमत पे चाहिए। अब आप इंतजाम करो कैसे मिलेगा। जो उसके मंत्री होते हैं वो अब सोचने में पड़ जाते हैं कि कैसे क्या किया जाए। वो उस व्यक्ति को बोलते हैं कि भाई ऐसा कर, तेरे को इस हीरे की कीमत अदा की जाएगी। कल सुबह दिन निकलने से पहले तू महल में आ जा, तेरे लिए सारे दरवाजे खुले हैं। महल में जब आएगा तो इस महल से सुबह सूरज निकलने की पहली किरण से और शाम को जब सूरज ढलेगा उसकी सूरज ढलने तक जितना भी सामान इस महल से तू ले जाना चाहे तू ले जा सकता है, वही तेरे हीरे की कीमत होगी, वही तेरे हीरे की कीमत होगी, जितना भी सामान तू इस महल से ले जाएगा। अब वो व्यक्ति खुश हो जाता है, बोलता है राजा के महल में तो नायाब चीज़ें ही भरी पड़ी हैं। अब व्यक्ति घर आता है और रात को अब उसे रात को नींद नहीं आती। नींद आए कैसे, क्योंकि सुबह उसकी लॉटरी लगने वाली थी। अब वो व्यक्ति पूरी रात लगभग सो नहीं पाता। सुबह जब वो महल में जाता है, अच्छा मंत्रियों ने भी उसका पूरा जुगाड़ कर रखा था, पूरा इंतजाम कर रखा था उसके लिए। जब सुबह वो महल में जाता है तो सबसे पहले वो जिस कमरे में जाता है उस कमरे में अनेकों प्रकार के भोजन, मिठाइयाँ कह सकते हो आप, उसमें उस कमरे में सजा के रखी गई थी। अब वो व्यक्ति सुबह सुबह घर से निकला था दिन निकलने से पहले, तो उसने सोचा क्यों ना पहले कुछ खा लिया जाए, क्योंकि पूरी रात नींद भी नहीं आई है और भूखा हूँ, तो थोड़ा बहुत खा लेता हूँ फिर काम पे लगते हैं। अब वो व्यक्ति पेट भर के खाना खा लेता है, क्योंकि वो गरीब आदमी था, उसके सामने इतना सारा सामान आता है तो वो बेचारा क्या करे, उसके सामने वो खाया जाए, पेट भर गया, खाने लगा।
तो अब खाना जैसे ख़त्म होता है तो उसको अगले कमरे में ले जाया जाता है। अब अगले कमरे में जैसे ही घुसता है तो देखता है बेशकीमती कपड़े वहाँ रखे हुए थे। बेशकीमती कपड़े जो राजा महाराजाओं को भी दुर्लभ होते हैं, ऐसे-ऐसे कपड़े उस कमरे में रखे हुए थे। तो उसको बोला गया, भैया इनमें से जो आप पहनना चाहो, जैसा भी आपको चाहिए, जो आप लेना चाहो वो आपका है। रात होने से पहले शाम ये सारा आपका है, जो भी आप ले जाना चाहो। अब वो उनमें से नए-नए कपड़े ढूँढ-ढूँढ के पहनता है, पहन के देखता है अच्छे लगते हैं, नहीं लगते, फिर दोबारा दूसरे पहनता है। तो कुछ वक़्त उसका उसमें भी चला जाता है। उसमें चलो उस कमरे से भी जब उसका मन भर जाता है तो वो अब उसको तीसरे कमरे में ले जाया जाता है। अब तीसरे कमरे में कुछ दासियाँ होती हैं और एक बहुत बड़ा पलंग होता है, बेसाब मुलायम गद्देदार। अब उस तीसरे कमरे में आने के बाद वो बोलता है, यार अभी तो सुबह के 8 ही बजे हैं, अभी तो दिन निकला ही है, अभी तो एक या डेढ़ घंटा ही निकला है दिन निकले में, क्यों ना थोड़ा सा आराम कर लिया जाए, और दासियां हैं तो इनसे सेवा करा ली जाए। वो व्यक्ति वहाँ लेटता है कि चलो थोड़ी देर आराम कर लेते हैं, एक आध घंटा आराम कर लेंगे तो क्या है कि भाई बाकी टाइम में, बाकी जो बचा हुआ टाइम है उसमें से इस महल से ले जाएंगे सामान जो ले जाना होगा। अब वो लेटते ही उस दासियां उसकी हवा करने लगती हैं। हवा करने से उसको नींद आ जाती है। वो सोचता तो था कि एक आध घंटे में क्या कहते हैं आँख खुलेगी तो वापसी क्या कहते हैं सामान ले जाऊंगा, लेकिन शाम को जब वो उसको लगता है कि कोई आदमी मुझे उठा रहा है, कोई व्यक्ति मुझे हिला रहा है और बोल रहा है कि भाई उठो, समय हो गया। अब वो घबरा के उठता है, समय हो गया। बोला भाई ऐसे कैसे? वो देखता है सच में शाम हो गई, रात हो गई। तो व्यक्ति घबराता है, फिर इधर उधर से उठाने लगता है कि मैं ये भी ले लूँ, वो भी ले लूँ। लेकिन वो सैनिक उसको बोलता है, भैया तेरा समय हो चुका, तेरा समय था सिर्फ और सिर्फ सुबह दिन निकलने से शाम को दिन ढलने तक का, तो तेरा समय जा चुका। अब तेरा कोई फायदा नहीं कि ये उठा लूं, ये कर लूं, वो कर लूं। उसको उठा के सैनिक महल से बाहर फेंक देते। तो गुरु महाराज बताते हैं ये कहानी का असली मकसद, इस कहानी का जो मतलब निकलता है कि भैया वो हीरा जो था वो आपकी जिंदगी है, वो हीरा आपकी जिंदगी है। उस हीरे की कीमत आप चाहे तो छोटी मोटी चीजों में, खाने में, कपड़ों में, सोने में बर्बाद कर दो, चाहे उस हीरे की असली कीमत वसूल लो। अपना जीवन, ये आपका जीवन वो हीरा है, वसूल सको तो वसूल लो। जय गुरुदेव।